Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is credit scoring part 1. So let us start our discussion. अब देखिए बैंक्स का जो मेजरली फंक्शन रहता है, बैंक जो है वो डिपॉजिटर्स जो होते हैं उनसे फंड्स को एक्सेप्ट करता है और इन्हीं फंड्स को आगे जो है वो बैंक क्या कर देता है, लेंड कर देता है। अब ये जो फंड्स आगे लेंड किए जा रहे हैं, अगर ये फंड्स वापस रीपे नहीं किए जाते हैं बैंक को, तो देयर इज रिस्क एसोसिएटेड विद दिस लेंडिंग ऑफ फंड्स। अब ये जो रिस्क है, इस रिस्क को हम लोग जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, बट दिस रिस्क इज इनएविटेबल फॉर अ बैंक। अब बहुत ही एक फेमस पर्सनैलिटी हुई जिनका नाम है एलन ग्रीनस्पैन, जो कि प्रेसिडेंट रहे फेडरल रिजर्व, जो कि यूएसए का जो है वो एक रिजर्व बैंक है। वहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि देखिए भाई, अगर हम बैंकिंग के ये जो रिस्क लेने की एबिलिटी है इसी को ख़त्म कर देंगे, तो हम लोग जो है वो बैंकिंग के बेसिक जो फंडामेंटल जिसके लिए बैंक्स को बनाया गया था उसी को हम लोग जो है वो ख़त्म करने की या एलिमिनेट करने की कहीं ना कहीं जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो यही इन्होंने कहा कि इफ़ वी मिनिमाइज रिस्क टेकिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस फेलियर रेट्स टू ज़ीरो, वी हैव एलिमिनेटेड बाय डेफिनेशन द पर्पस ऑफ बैंकिंग सिस्टम। कि जिस पर्पस के लिए बैंकिंग सिस्टम को बनाया गया था उसी पर्पस को हम जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि फिर बैंक्स को क्या इसी तरह के हाई रिस्क एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा? नहीं, बैंक्स जो है इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल अप्रेजल मैकेनिज्म, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्कोरिंग बोल देते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि हम अपने कस्टमर के करंट डेट को जो है वो असेस करेंगे और साथ ही साथ उसकी पेमेंट हिस्ट्री को असेस करेंगे। मतलब कि उसने इससे पहले कितना लोन लिया हुआ है और उस लोन की क्या उसने रीपेमेंट टाइमली की हुई है या नहीं की है, और उसके पास कितने जो है वो एसेट्स हैं, क्या उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को हम एसेस करेंगे इन द क्रेडिट स्कोरिंग। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में। अब ये जो रिस्क बैंक को झेलना पड़ रहा है ये कितनी तरह के हो सकते हैं? चार तरह का ये रिस्क हो सकता है: क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेटिंग रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है कि अगर बैंक के द्वारा कस्टमर्स को फंड्स दिए जा रहे हैं और कस्टमर्स फेल टू रीपे दोज फंड्स, so दैट रिस्क विल बी नोन एज क्रेडिट रिस्क फॉर द बैंक। इसी तरह से बिजनेस रिस्क भी क्या होता है, बिजनेस रिस्क के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक बैंक ने अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज ऑप्ट की होती हैं। अब अगर जो स्ट्रेटेजी बैंक के द्वारा जो है वो अप्लाई की जा रही है फॉर अटेनिंग प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, अगर वो गलत हो गई, देन बैंक विल एंड अप लूजिंग द मनी इटसेल्फ। सो दिस इज द बिजनेस रिस्क फॉर द बैंक। नेक्स्ट इज मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क का मतलब क्या है कि मार्केट के प्राइजेज में अगर चेंज हो जाए, देखिए बैंक्स के द्वारा जो है वो इनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स वगैरह रखे रहते हैं। अब अगर इन फॉरेक्स रिजर्व्स के प्राइजेज वगैरह में फ्लक्चुएशन हो जाए, या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको जो बैंक ने अपने पास रखा हुआ उनके प्राइस में चेंजेस हो जाएं, तो उस तरह से जो रिस्क अराइज होगा बैंक के लिए उसको हम क्या बोल देंगे, मार्केट रिस्क बोल देंगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग रिस्क। अब ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब क्या है कि बैंक जो अपने डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, उन ऑपरेशंस में अगर किसी भी तरह का फेलियर हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो उस रिस्क को हम क्या बोल देंगे, ऑपरेटिंग रिस्क बोल देंगे। तो ये हम लोगों ने समझा चार तरह के रिस्क होते हैं: क्रेडिट रिस्क, बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो देखिए, किसी भी एक इंडिविजुअल का डेटा हमारे पास रहता है, जो भी कस्टमर हमारे पास बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल करते हैं, उसी डेटा को हम लोग जो है वो एनालाइज करेंगे और उसी एनालिसिस के बेस पे हम लोग ये बताएंगे कि उसने पास्ट में उसने किस तरह की उसकी जो है वो रीपेमेंट हिस्ट्री वगैरह रही है, और उसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि उसको फ्यूचर में लोन दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। अब बैंक, ये जो क्रेडिट स्कोर है ये बैंक को किस तरह से हेल्प करते हैं, ये बैंक को आंसर करने में हेल्प करते हैं इन दो क्वेश्चंस को। पहला है, शुड द लोन बी गिवन, कि क्या उस इंडिविजुअल को लोन दिया जाना चाहिए, और अगर दिया जाना चाहिए तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो उसको लोन दिया जाना चाहिए। सो इन दो क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करने में हेल्प करता है हमारा क्रेडिट स्कोर। मूविंग अहेड, अब क्रेडिट स्कोर को अगर हम समझने की कोशिश करें, सो इट इज़ अ 3 डिजिट नंबर और इसकी रेंज रहती है 300 टू 900। अब मोर देन 700
अगर क्रेडिट स्कोर रहता है तो जनरली उसको जो है वो अच्छा माना जाता है। बाकी एक गुड क्रेडिट स्कोर क्या होता, इट डिपेंड्स अपॉन द बैंक पॉलिसी इटसेल्फ। अब आरबीआई के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जब भी क्रेडिट स्कोर को जनरेट किया जाएगा तो उसके अंदर सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंज्यूमर्स की और कमर्शियल्स की भी। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा ये इंस्ट्रक्ट किया गया है दैट फ्रॉम 2017 जो भी सीआईसीज हैं, सीआईसीज क्या होती हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, उनको फुल फ्री क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स को देनी रहेगी साल में एक बार। मतलब जो भी ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, इनको जो भी ये हमारी फ्री फुल क्रेडिट स्कोर है, ये इन इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ शेयर करना रहेगा साल में एक बार। अब हम देखते हैं कि ये क्रेडिट स्कोरिंग की एवोल्यूशन कैसे हुई, मतलब ये क्रेडिट स्कोरिंग को एनालाइज करने की हम लोग क्यों कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से ये जो है वो इवॉल्व हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली रिटेल बैंकिंग एंड सीआईसीज के बारे में। सो हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले जो बैंक्स थे वो जनरली केटर कर रहे थे रिच और एफ्लुएंट सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को। धीरे धीरे जब मास नंबर ऑफ कस्टमर्स को बैंक्स ने जो था वो डील करना स्टार्ट किया, तो वहां से हम लोगों को नीड अराइज हुई सीआईसीज की, दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की। क्योंकि अब मास कस्टमर्स को डील कर रहे हैं बैंक्स, तो ऑब्वियसली उनको भी लोन्स वगैरह जो है वो दिए जाएंगे उन कस्टमर्स को। अब उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि ये लोन्स तो दिए जा रहे थे, बट वहीं पे हम लोगों को एक प्रॉब्लम दिखती है, दैट इज डड लोन्स के बारे में। और इसका हम लोग ने एग्जाम्पल देखा उस टाइम के ऊपर कि साउथ कोरिया के अंदर लगभग एवरेज इंडिविजुअल के पास 14 क्रेडिट कार्ड्स थे, और उनके पास जो टोटल क्रेडिट उन्होंने लिया हुआ था डेट वाज नियर अबाउट $75,000। और इसी तरह से हांगकांग के अंदर एक इंडिविजुअल के पास 42 टाइम्स द मंथली इनकम उन्होंने जो था वो क्रेडिट लिया हुआ था बैंक से। सो इस तरह से हम लोगों को ये देखने को मिला। अब इन्होंने क्योंकि मंथली इनकम के 42 टाइम्स अगर उन्होंने लोन लिया हुआ है या क्रेडिट लिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी उस लोन या क्रेडिट को रीपे करने की कैपेसिटी नहीं है। तो इसी के चलते हम लोगों को एक नीड महसूस होती है कि क्रेडिट ब्यूरो होना चाहिए जिसका काम क्या रहेगा, इंडेटनेस को ट्रैक करना और साथ ही साथ रीपेमेंट हिस्ट्री को ट्रैक करना कि उसने अगर पास्ट में कोई लोन्स वगैरह लिए हुए हैं तो उनकी रीपेमेंट कैसे की हुई है। और ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये कलेक्ट की जाएगी फ्रॉम द बैंक्स, एनबीएफसीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। अब यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी इसके अंदर इंडिविजुअल्स के नेम, एज और एड्रेस, मतलब एक इंडिविजुअल का पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और उसी के बेसिस पे फिर जो है वो क्रेडिट स्कोर जो है वो जनरेट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि क्रेडिट स्कोरिंग तक कैसे पहुंच रहे हैं हम लोग। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में। देखिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या है, दीज आर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस। अब ये थर्ड पार्टी क्यों रखी गई है, सो दैट जो भी कस्टमर्स का डेटा है उसके साथ किसी भी तरह का कोई मिसयूज ना हो जाए। इनका काम क्या रहता है, कलेक्ट द फाइनेंशियल डेटा रिगार्डिंग लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड मोर अबाउट इंडिविजुअल्स एंड शेयर इट विद द मेंबर्स। अब यहाँ पे मेंबर्स कौन रहेंगे इनके, जो भी हमारे बैंक्स हो जाएंगे या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, दोज विल बी द मेंबर ऑफ दीज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। अब आरबीआई के द्वारा एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है इन सीआईसीज को, और अंडर सेक्शन 17 ऑफ सीआईसी ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं दे कैन सीक एंड ऑब्टेन क्रेडिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स, दैट इज क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। मतलब जिनके द्वारा क्रेडिट दिया जा रहा है उनसे क्रेडिट की इंफॉर्मेशन को सीक कर सकती हैं ये सीआईसीज। नेक्स्ट इज रेगुलेशन 10 ऑफ सीआईसी रेगुलेशन 2006 के अंदर क्या बताया गया है कि इन सीआईसीज को मंथली बेसिस के ऊपर इस क्रेडिट इंफॉर्मेशन को जो है वो अपडेट करते रहना है। तो ये हम लोगों ने बात की क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में। अब अभी अगर हम देखें तो करंटली इंडिया के अंदर कौन कौन सी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो है वो वर्क कर रही हैं, ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, इक्विफैक्स, इसके अलावा एक्सपीरियन और सीआरआईपीएफ CIC Private Limited. So this was a brief discussion. Now let us try to answer a question. The securities of a bank invested in declined in value. Which type of risk operated in this scenario? Your options are business risk, market risk, credit risk, and operating risk. So try to answer out this question in your comment box. लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, एन अनब्रांडेड एंड अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी विच इज अ कोर प्रोडक्ट इज अ जेनरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट और पोटेंशियल प्रोडक्ट। सो द राइट आंसर विल बी जेनरिक प्रोडक्ट।
सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।